ब्रजधाम के एक आचार्य हुए जिनका नाम था श्रीमद वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की संस्थापना करी। वो आचार्य के पास एक बार एक संत आए। बड़े सीधे साधे से संत थे, बड़े सरल थे। जैसे आकर उन्होंने प्रणाम किया तो वो इतने सीधे संत थे कि वो अपने शालिग्राम जी एक बटुए में डालकर लेकर आए थे। एक टोकरी में शालिग्राम जी को डालकर लेकर आए और कहीं उन्हें आचार्य का दर्शन करना था तो बाहर वृक्ष पे ही उस शालिग्राम को टांग कर आ गए। बटुए के संग भीतर गए, आचार्य के दर्शन किए, दंडवती लगाई, प्रणाम किया। वल्लभाचार्य जी ने पूछा, अरे भैया आप अकेले हैं, आपके ठाकुर नहीं आए? बोले, अरे वो तो उनको तो मैं वहां छोड़ आया वृक्ष पे। वल्लभाचार्य जी को बड़ा अजीब लगा कि यदि इस पोटली में धन होता, स्वर्ण होता तो कोई पेड़ पे टांग के आता? कभी नहीं टांग के आता। ठाकुर जी थे तो उसे छोड़कर आ गया। वल्लभाचार्य जी बोले, अच्छा जाओ जाओ लेकर आओ। अब आचार्य है, आचार्य की लीला है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पहुंचे तो उस वृक्ष पे ना जाने कितने लाखों बटुए प्रकट हो गए और सब में ठीक वैसे शालिग्राम। अब वो खोजे, भैया मेरे कौन से हैं, उन्हें मिले ही नहीं। भाग कर आए, बोले, अरे महाप्रभु जी, अरे कैसी व्यवस्था बन गई, अरे वहां तो इतने सारे ठाकुर आ गए, मुझे तो मेरे ठाकुर मिल ही नहीं रहे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी बोले, भैया कोई मैया अपने बालक की इतनी वर्षंते सेवा करे तो भी झुंड में से अपने बालक को पहचान ले। गैयान में ते असंख्य बछड़े खड़े हों, लेकिन वो गैया फिर भी अपने बछड़े को पहचान लेगी। भैया तैने इतनी सेवा करी फिर भी तो को पता नहीं चली तेरे ठाकुर कौन है। रोने लगा, तड़पने लगा, नाथ मुझे नहीं पता। वल्लभाचार्य जी को दया आई, बोले ठीक है, अरे ठाकुर की सेवा करनी है ना तो चैतन्यता से करो, ये नहीं उन्हें कहीं भी ले जाओ उठाकर, उन्हें कहीं भी लेकर डोलो नहीं। चैतन्यता का मतलब है जैसे हम अपने बालक के लिए व्यवस्था करते हैं वैसे हम ठाकुर जी के लिए करें। वो संत वापस गए तो वहां केवल एक ही बटुआ टंगा था। गए, जाकर अपने शालिग्राम जी को निकाला, चित्त से लगाया और वापस आकर महाप्रभु जी से क्षमा मांगी। इसलिए बंधुओं, भगवत सेवा पहली बात नहीं कर सकते तो रखो मत। केवल शो के लिए ठाकुर को नहीं रखना होता। कई लोग ऐसे उठाकर ले आते, देखा देखी, नहीं होती तो मत करो, किसी ने आपको बोला नहीं है करो, लेकिन करनी है तो ढंग से करो, नहीं तो उसका डबल अपराध लगता है।